Hey everyone, I hope you all are doing great. So आज का जो है ये वीडियो related to like exams are going on already. So this is for your exam for indirect tax. This is for time of supply. तो उसके ही मैंने जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में ये से यहाँ पे क्वेश्चन में दिया डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एज पर द प्रोविजन ऑफ जीएसटी एक्ट. सो फर्स्ट आपको दिया होगा डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, मतलब सर्विस कब दी गई है वो. सेकंड दिया होगा डेट ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस मतलब बिल कब रेज हुआ है वो. और थर्ड दिया है डेट ऑफ पेमेंट कि आपको पेमेंट कब करना है. तो 3 डेट दिया है यहाँ पे ये वाले केस में. जैसे कि पहले आपको दिया है 16 जुलाई 2023 दिया है पहला वाला, वो दिया है आपको फर्स्ट केस में. दैट इज़ योर टाइम लाइक डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस. सर्विस जो आपको दी जा रही है वो 16 जुलाई 2023 को, और उसका बिल जो आपको रेज किया जा रहा है वो 19 जुलाई 2023 को किया जा रहा है, और डेट ऑफ पेमेंट जो है वो 24 जुलाई 2023 है. ओके, सेकंड केस आपको दिया है 16 अक्टूबर 2023. सेकंड वाले केस में आपको दिया है 6 अक्टूबर 2023, दैट इज डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस. एंड इसी का डेट ऑफ इनवॉइस जो है वो 17 नवंबर है 2023, और उसका पेमेंट कब हो रहा है वो हो रहा है 18 नवंबर 2023. आफ्टर दैट थर्ड जो सिनारियो है उसमें आपको बोला है 4 दिसंबर 2023 को आपको सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है. उसका इनवॉइस आपको रेज किया जा रहा है 13 दिसंबर 2023 को, और आपको पेमेंट डेट जो है वो है 6 जनवरी 2024. नेक्स्ट सिनेरियो में आपको दिया है 10 जनवरी 2024, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस. डेट ऑफ इनवॉइस जो है उसका रेज हो रहा है 10 फैब 2024 को, और पेमेंट डेट जो दिया है वो दिया है 15 फैब 2024. लास्ट बट नॉट लीस्ट लाइक डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इज गिवन ऑन 16 फैब 2024 को. डेट ऑफ इनवॉइस जो दिया जा रहा है वो 28 फैब 2024 को, और डेट ऑफ पेमेंट जो है उसका वो है 18 फैब 2024 को. अब देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे. तो इसे सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया है, पहले वाले केस में जो मैंने आपको पहले अभी जो केस बताया था, जो पहले जो मैंने क्वेश्चन अभी जो आपको रिसेंटली जो क्वेश्चन मैंने बताया है कि भाई ये क्वेश्चन है, तो उसमें पहले वाले केस में अगर आप देखोगे तो सप्लाई ऑफ सर्विस जो है हमको 16 जुलाई 2023 को दिया गया था बराबर, एंड डेट ऑफ इनवॉइस उसका 19 को दिया था, मतलब आफ्टर 3 डेज जो है हमको इनवॉइस दे दिया था, और बोला था कि आपको पेमेंट जो है वो 24 जुलाई के टाइम पे मतलब उसके अंदर करनी है. तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे लाइक डेट ऑफ पेमेंट ऑफ डेट ऑफ इनवॉइस दोनों में अर्लियर डेट कौन सा है, तो इन दिस केस अर्लियर डेट होगा 19 जुलाई है ना, 19 जुलाई को, क्योंकि बिल रेस किया है और पेमेंट कब बोला है 24 तक आप पेमेंट कर सकते हो. तो मैं टाइम ऑफ सप्लाई किसको कंसिडर करूँगी, डेट ऑफ इनवॉइस को कंसिडर करूँगी ये वाले केस में. इनवॉइस क्योंकि टाइम पर है ना, विद इन 30 डेज ही है इसीलिए. अब सेकेंड वाला सिनेरियो में क्या है, 6 अक्टूबर 2023 को मुझे सर्विस मिला है, ठीक है, एंड उसका जो इनवॉइस जो मिला है वो मुझे मिला है 17 नवंबर को, और पेमेंट के लिए मुझे डेट दी है 18 नवंबर दी है. ओके, तो अब यहाँ पे मैं क्या चेक करूँगी, यहाँ पे मैं चेक करूँगी, ठीक है, बट यहाँ पे मुझे क्या चेक करना है. अब यहाँ पे अगर मैं अर्लियर डेट देखूँ, डेट ऑफ इनवॉइस पेमेंट में अगर देखो तो पेमेंट मुझे बोला है कि 18 को करना है, मतलब इनवॉइस तो मुझे 17 को दिया और 18 को मुझे लास्ट डेट दे दिया है. तो ये केस में मतलब द टाइम इज़ वेरी नियर, नो, द डिफरेंस इज ओनली 1 डे. तो व्हाट आई विल डू कि आई विल नॉट कंसीडर डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस, दोनों में से मैं कंपेयर नहीं करूँगी. आई विल चेक कि इससे अर्लियर डेट कौन सा है, तो वो है 6 अक्टूबर. तो दैट मीन्स 6 अक्टूबर जो है दैट विल बिकम माई टाइम ऑफ सप्लाई, वो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई होगा. हैव यू अंडरस्टूड, दैट विल बी अ टाइम ऑफ सप्लाई. इन द थर्ड सिनेरियो 4 दिसंबर 2023 इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस. ओके, सर्विस मुझे मिल गया, इनवॉइस मुझे रेज कर दिया 3 दिसंबर को, फाइन, 23 को, पेमेंट मुझे बोला 6 जनवरी 2024 तक करना है. ओके, नॉट अ प्रॉब्लम. अब मैं देखूंगी कि ये तीनों में, अब यहाँ पे 3 दिसंबर को मुझे बोल रहा है कि डेट ऑफ इनवॉइस है, राइट. यहाँ पे मुझे बोल रहा है 3 दिसंबर को इनवॉइस रेज किया है. ओके, 4 को मुझे सप्लाई किया है, सर्विस दिया है, नॉट अ प्रॉब्लम, मतलब पहले इनवॉइस दे दिया और बाद में मुझे सर्विस मिल रहा है, ऐसा है, ठीक है, मतलब एडवांस पेमेंट होगा. तो डेट ऑफ पेमेंट बोला है 6 को देना है. तो अब यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा होगा, तो अब हम तीनों में देखेंगे तो यहाँ पे डेट ऑफ सर्विस जो बाद में मिल रहा है,
दैट मीन्स दिस इज़ द केस ऑफ व्हाट, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ना एडवांस पेमेंट आया। तो एडवांस पेमेंट जिस दिन मैंने मतलब मुझे बिल रेस किया है, दैट डे आई विल कंसीडर एज अ टाइम ऑफ सप्लाई। तो मेरा 3 दिसंबर जो होगा वो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ओके, अब नाउ सी द नेक्स्ट 4th सिनेरियो। फोर्थ केस में थोड़ा डिफरेंट है। सप्लाई ऑफ सर्विस है 10 जैन को और डेट ऑफ इनवॉइस दिया है 10 फैब को, 1 महीने बाद, और 15 डेज़ का टाइम दिया है मतलब 5 डेज़ का टाइम दिया है। डेट ऑफ पेमेंट बोला है 15 फैब को। तो अब मैं इसमें कौन सा कंसिडर करूँगी, 15 फैब है, और अभी दोनों में तो अगर मैं देखूँ लाइक टाइम सप्लाई ऑफ सर्विस तो 10 जैन को दिया है और 10 फैब को मुझे डेट ऑफ इनवॉइस दिया है, मतलब आफ्टर अ मंथ। अब इसमें जब आफ्टर अ मंथ आता है तो हमको ये डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट में से देखना होता है विच एवर इज। कुछ रूल्स से जो मैंने लिखाए थे लेक्चर में, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू अटेंडेड द लेक्चर बट ऑलरेडी गिवन दैट। सो यहाँ पे अब मुझे क्या देखना है, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट में विच एवर इज अर्लियर। तो डेट ऑफ इनवॉइस इज अर्लियर 10 जैन है ना, 10 फैब नॉट 10 जैन। 10 जैन मतलब जिसे सप्लाई ऑफ सर्विस किया, तीनों में से अभी देखेंगे तो पहला कौन सा, जैन विल बिकम व्हाट, टाइम ऑफ सप्लाई। लास्ट बट नॉट लीस्ट सप्लाई ऑफ सर्विस दिया 16 फैब को, डेट ऑफ इनवॉइस दिया 28 फैब को और 18 फैब को पेमेंट बोला है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट में विच एवर इज अर्लियर। तो डेट ऑफ पेमेंट इज अर्लियर, तो डेट ऑफ पेमेंट विल बी कंसिडर एज अ टाइम। सो इसमें डेट ऑफ पेमेंट जो है वो पहले है और डेट ऑफ इनवॉइस बाद में है। तो डेट ऑफ पेमेंट पहले है ना, उसको हम कंसिडर कर लेंगे। ओके, तो दैट विल बिकम योर टाइम ऑफ सप्लाई। I hope you understood this question. If you have any doubt, you can contact me. Definitely will help you. Thank you. See you soon with a new video. Till the time, take care. Bye. All the best for your exam.